नमस्कार, अजस्ट्रो मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट, आप सभी की दोस्त, आप सबके सामने दीक्षा। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अजस्ट्रो मनी ही है जो आपको सटीक विश्लेषण के साथ पूरी जानकारी उपलब्ध करवाता है। और बेल आइकन दबाने से आपको पूरी जानकारी टाइम टू टाइम मिल जाएगी, तो ज़रूर बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज की शो की। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। आज की तारीख है 23 तारीख और आज का दिन है सोमवार का। जी हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर ने लोहा स्टील के कच्चे माल पर सरकार के टैक्स घट की घोषणा का स्वागत किया। जी हाँ, सरकार ने एक दिन पहले ही कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी, स्टील व प्लास्टिक के कच्चे माल पर आयात शुल्क को कम किया था। सरकार के इस कदम का रियल एस्टेट सेक्टर ने स्वागत किया है। रियल एस्टेट सेक्टर ने सरकार के लोहा स्टील के कच्चे माल पर टैक्स कट का स्वागत किया है। इस सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि सरकार का सही समय पर उठाया गया ये सही कदम है। इसका सकारात्मक असर होगा। सरकार ने एक दिन पहले ही कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी, स्टील व प्लास्टिक के कच्चे माल पर आयात शुल्क को कम किया था। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में स्टील और सीमेंट का इनपुट कॉस्ट 40 से 50% बढ़ा, लिहाजा डेवलपर्स भी कीमतों में वृद्धि को बाध्य हो रहे थे। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने कहा कि लौह अयस्क और स्टील के कच्चे माल पर आयात शुल्क में कमी से घरेलू स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी और साथ ही स्टील उत्पादों की कीमतों में भी कमी आएगी और परियोजनाओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने में मदद मिलेगी। वहां वित्त मंत्री ने भी इस पर ट्वीट किया है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 मई को ट्वीट किया था कि सीमेंट की उपलब्धता में सुधार और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स के माध्यम से उपाय किए जा रहे हैं। इसी तरह हम लोहे और स्टील के लिए कच्चे माल उनकी कीमतों को कम करने के लिए सीमा शुल्क को कम कर रहे हैं। स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क को कम किया जाएगा और कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया और सराहना भी की है। वहीं सरकार के हस्तक्षेप से कुछ लोग बहुत प्रसन्न हैं। वहीं क्रेडाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन पटौदिया ने कहा है कि हम कच्चे माल की लागत में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वित्त मंत्री और सरकार के हस्तक्षेप से बहुत प्रसन्न हैं। कच्चे माल की लागत में वृद्धि से पूरा सेक्टर जूझ रहा था। बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति ने पिछले 18 महीने में रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को बाधित कर दिया था। जी हाँ, वहीं कच्चे माल की इससे उपलब्धता भी बढ़ेगी। जी हाँ, कच्चे माल में इससे फायदा होगा। इस्पात उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने के सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से सभी हितधारकों को राहत मिली है। इसके अतिरिक्त लौह अयस्क और इस्पात के कच्चे माल पर आयात शुल्क में कमी से घरेलू स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा। इस्पात उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी और परियोजनाओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने में भी मदद मिलेगी, जिससे उपभोक्ता भावना मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स में सुधार और सीमेंट की घरेलू उपलब्धता में मदद करने और सीमेंट के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कोयला उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी कम करने के वित्त के आश्वासन से कमोडिटी की लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, ये थी आज की रिपोर्ट। ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए अजस्ट्रो मनी के साथ, क्योंकि अजस्ट्रो मनी ही है जो आपको सटीक विश्लेषण के साथ पूरी जानकारी उपलब्ध करवाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।